चला गया तो साबुत टुकड़ा मेरे मुंह में दे रहे। अबू बकर टुकड़े को पहले मुंह में चबाया करता, फिर मेरे मुंह में दिया करता था। ठीक है, सैयदना सिद्दीक अकबर कोई नहीं, वो ऐसी माए कोई नहीं, लेकिन तेरी माँ तो तेरे घर में है। कभी देख के तरस नहीं आता बाप के कपड़ों को, कभी देख के तरस नहीं आता माँ का सारी रात बिस्तर में जागने को। माँ रोती घर से जा रही है, बाप का जनाजा घर से निकल रहा है, तो फिर भी अल्लाह अकबर मदीने में जाने की दुआएं कर रहा है। क्या मूले के मदीने में जाएगा जिस नबी के जरिए अल्लाह ने वो नमाज का तोहफा अता फरमाया। उस नमाज में एक कानून अल्लाह ने नाफिज कर दिया, रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ए मेरा बंदा, बूढ़े माँ बाप है तो मेरे बंदे, तुझे प्यारे लगे या ना लगे, इनका बुढ़ेपा मुझे तेरा प्यारा लगता है। जब तक नमाज की हालत में इनके लिए दुआ नहीं करेगा, मैं अल्लाह तुझे सलाम फेरने की इजाजत नहीं दूंगा। तो मौलवियों से मसले पूछता है, डूबर तू बरेदरी में फैसला करवाता है, असी चार परावाजी मां किदे को रखिए, प्यो किदे को रखिए। ये बंटवारा जमीन का बंटवारा तो समझ में आया, मकान जायदाद का बंटवारा समझ में आया। ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि बेटे माँ को तकसीम कर रहे हैं, बाप को तकसीम कर रहे हैं। और वीरा, अल्लाह अगर तुझे दोनों नेमतें दे दे या दोनों में से एक नेमतें दे दे, अपनी जात अपनी औलाद से ज्यादा इनको संभाल। अगर ये रो दिए तो खुदा तुझे रुलाएगा, अगर ये हंसते हुए चले गए अल्लाह तुझे हंसता हुआ जमीन से उठाएगा। कौन? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। आखिरी वक्त है जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये वही अबू बकर है जिनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, सारी जिंदगी की नेकियां ले ले, हिजरत की 3 रातों में से एक रात की नेकी मुझे दे दे। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह एक फरिश्ता आसमान से जमीन पे पैदा करे, उस फरिश्ते को अल्लाह 1000 साल की उम्र दे, 1000 साल तक फरिश्ता हज़रत उमर की नेकियां लिखता रहे, नेकियां खत्म नहीं होगी। हज़रत उमर उन नेकियों को थाल में लेके बैठे। ए अबू बकर, उस रात की नेकी जिस रात में तेरी गोद थी, धड़ मुस्तफा का था, तेरी आंखें थी, चेहरा मुस्तफा का था, ए अबू बकर वो एक रात दे दे, उमर का सब कुछ ले ले। सिद्दीक ने भी झोली फैला दी। कयामत का दिन होगा, उमर मेरे से जिंदगी मांग दूंगा, औलाद मांग दूंगा, जान मांग दूंगा, लेकिन यही तो नेकी है जिस नेकी को झोली में लेके कयामत के दिन में अल्लाह के सामने खड़ा होगा। जो फैसले हमारी अदालतों ने, हमारी असेंबलियों ने आज किए, ये फैसले उस वक्त करते हैं, खुदा की कसम हक नवाज रोता हुआ कब्र में ना जाता। अब कानून नाफिज हो रहा है, हमारे पास बचे ही कुछ नहीं, वेड़ा ही हमारा खाली हो गया, हमारा गुलशन ही सारा उजड़ गया। दाएं बाएं देखो, आए सारे फल देने वाले दरख्त खत्म हो गए, और जालिमों तुमने जड़ से काट दिए। इनका न हक कबूल, क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में तुम्हारे गिरेबान पकड़ेंगे। जब यारा ने मुस्तफा पूछेंगे, छोटे बच्चे किसके हवाले करके आए थे, तुम्हें क्यों सजा दी, क्यों सीनों को गोलियों से बिछाड़ दिया गया, छल्ली कर दिया गया, गोश्त के तुम्हारे लोथड़े जमीन पे बखेर दिए गए। और मेरे प्यारो, गुलाब के फूल की पत्तियां बिखर जाए, उठा उठा के रखते हो, गुलाबा ने मोहब्बत को ऐसे गाजर मूली की तरह बखेर दिया गया। यकीन डालो, इनके जनाजे पढ़ने पर भी बदली लगाई गई। ये सारे मंजर अल्लाह को याद है। कयामत के दिन अल्लाह एक एक मंजर की मूवी दिखा के तेरे मेरे से पूछेगा। मोबाइल देख लो, व्हाट्सएप देख लो, फेसबुक देख लो, बाबे फजल बाबे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। बाहर वाले का मुकाबला तो हम कर रहे थे, हमें तो घर में मार पड़ गई।
बाहर वालों को तो हम हाथ से भी रोक रहे थे, जुबान से भी रोक रहे थे, हमारे मिंबर ही हमारे खिलाफ हो गए। हमारे अपनों ने ही दो धारी तलवार का काम शुरू कर दिया। एक तरफ से काटते बर्दाश्त करते, दो तरफ से कैसे बर्दाश्त करते हैं, किस किस को मुंह देते हैं। बहुत बारीकी की बात कह के जा रहा हूं, गोके वामुन्नास ने कहने की बात कोई नहीं। और दिल जले हो तो धुआं ही निकलेगा, कौन सी खुशबुएं निकलेगी। इख्तलाफात अपनी जगह, झगड़े अपनी जगह थे, साहबा का दिफा तो सारे रल मिल के करते। बाग खा गए, बाग खा गए, बाग खा गए। इतनी इसकी आवाज लगी, हमारी नस्ल आने वाली से सच समझने लगी है। कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। आखिरी वक्त है, लोगों को कल्मे ईमान की फिक्र होती है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, बेटी बाप की मैयत पर आ रही है, बाप की चंद सांसें बाकी है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखा, फरमाया बेटी हाल अहवाल बाद में पूछियो, हाल अहवाल बाद में पूछूंगा, पहले बता तूने बगल में क्या छुपा रखा है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बगल में हाथ डाला और दो चादरें कफल की निकाल के बाहर दिखा दी। बेटी ये क्या? कि मुझे पता है जिंदगी बेवफाई करने वाली है, मेरा अब्बा मुझे छोड़ के जाने वाला है, इसलिए कफन में अपने साथ लेके आई। सिद्दीक़ अकबर की आंखों में पानी आ गया कि बेटी तुझे इनकार करूं तो तेरा दिल टूट जा, तेरा दिल टूट गया तो अंश वाला नहीं रोजे वाला भी साथ रूठ जाएगा। अगर मैं हाँ कर दूं तो अल्लाह अकबर, तू अपने बाप की दुश्मन है या खैर खा है। बेटी कहने लगी अब्बा मैं बाप की बात समझी नहीं। कि बेटी इस रोजे वाले के साथ तेरे दिल गुजरे, रात गुजरे, सुबह गुजरी, शाम गुजरी, बता इस रोजे वाले ने क्या फरमाया कि नए कपड़ों का मरने वाला ज्यादा हकदार होता है या जिंदा ज्यादा हकदार होता है। अब्बा कहने लगी मैं खामोश, मेरा अब्बा क्या कह रहा है। कि मेरी बेटी मैं इनकार नहीं करता, जरूर पहनूंगा, लेकिन अल्लाह अकबर, ए आयशा बता सारे नबियों का दूल्हा जब रुखसत हुआ था तेरे घर से, कि जी जी लिबास क्या था तुझे पता है। अम्मा कहती मेरे हाथ ढीले हो गए, चादर मेरे से गिरने लगी। अल्लाह अकबर, मुझे बाप का गम भूल गया, सोने मोहब्बत का गम याद आ गया। जुदाई होती है ना। आयशा बता अल्लाह का नबी जब दुनिया से रुखसत हुआ अंदाज क्या था, कैफियत क्या थी। सुनो ये एजाज सारी औरतों में, अम्मा हव्वा, बीबी मरियम, अम्मा आसिया, अम्मा हाजरा, अम्मा सारा, अम्मा खदीजा, सारी औरतों में सिर्फ एक माई को मिला जिसका नाम सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। किसी नबी ने सजदे में, किसी ने ज़मीन पे, किसी ने चरपाई पे डाल दी। वाह मुहम्मद, आयशा तेरा क्या कहना, दो जहां का सरदार तेरी झोली में सर रखकर, तेरी गोद में अपना धन रखकर दुनिया से जा रहा है। उम्मत वालों को बता गया, नामवर उम्मत को बता गया, पैगाम देके चला गया। गुलामा ने मुस्तफा को पता लग गया, मोहब्बत उस दिल के अंदर आएगा जिस दिल में सिद्दीक और आयशा को पाएगा। आयशा जी जी जब दुनिया से जा रहे थे क्या हालत थी, सुनो मेरे नबी की घर की कहानी, मेरी नबी की घरवाली की जुबानी। अम्मा रो के कहने लगी अब्बा क्या बताऊं, जिस दिन दुनिया से जाने लगे मेरे घर के चिराग में तेल कोई नहीं था। आपकी जीरा मुबारक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी। आयशा अल्लाह अकबर, जब उन्होंने आंखें बंद की, विछोड़ा डाला, जुदाई का सदमा दिया, तूने उस वक्त क्या किया था। मैंने कहा गोद मुबारक से सर मुबारक उठाया, चरपाई की बाई पर रखा और बाहर में रोते रोते चली गई। हुजरे का यूं करके पर्दा हटाया, बिलाल तड़प के मेरे पास आ गया, अनस अबू हुरैरा कदमों में गिर गए। कब भी बता रूहानी बाप का क्या बना। आयशा तूने क्या कहा था। कब मैंने बिलाल को करीब करके कहा बेटे बिलाल मिंबर के पास जाकर ऐलान कर दे, आयशा का घर उजड़ गया, उम्मत यतीम हो गई।
बाहर जो हो रहा था सो हो रहा था, घर की कैफियत क्या थी। अम्मा कहने लगी, दो औरतें घर में आई, एक का नाम अम्मी उम्मे सलमा था, एक का नाम अम्मी हफ्सा था। का दो औरतें आई, औरत अम्मा उम्मे सलमा ने, तेरी मेरी माँ ने क्या किया, करूखे अलवर से कपड़ा हटाया, सीने पर हाथ रखा, आंसुओं की बरसात जारी हुई। अम्मा उम्मे सलमा ने हुजूर के सीने पे हाथ रख के हिलाया, का सोने अल्लाह का हुक्म है, अमरे रब्बी है, हम इनकार नहीं करते, उसकी रजा पे राजी। आंखें खोल के इतना तो बता दे हमें किसके सारे छोड़ के जा रहा है। उनके सारे जो गलियों में नाम ले लेके हमें गालियां देगी। किसी की बेटी पे उंगली उठाए, लोग कहते हैं ख्याल कर बाप मरा है तो बेटी पर उंगली ना उठा, इसके बाप की कब्र हिल गई होगी। जब नबी की आयशा पर उंगली कोई उठाए तो रोजे में क्या हालत होती है। अम्मा उम्मे सलमा ने सीने मुबारक पर हाथ रखा, बताओ हमारा क्या बनेगा अकील के हवाले। ओए लोगों, अपनी इज्जत से ज्यादा अपनी माँ की इज्जत, बाप अपनी घरवाली बच्चों की इज्जत से ज्यादा नबी की घरवालियों की इज्जत का एहतराम करो। अगर चाहते हो दुनिया आखिरत में इज्जत मिले तो इनकी इज्जत को मानना भी पड़ेगा, इनकी इज्जत का प्रचार भी करना पड़ेगा। अम्मा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा कहती है, उस वक्त से लेकर मौत तो आ गई, जो हाथ मैंने हुजूर के सीने पे रखा था मौत आ गई। कई मरतबा नहाई धोई वुजू किया, लेकिन हाथ से नबूवत की खुशबू न गई। मैं अपने आप को कोई पीर बनवाने नहीं आया, मैं कोई वली गौस कुतुब का बेटा बनवाने नहीं आया। अभी 8 दिन हुए अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर से मैं हाजिरी दे के आया। अल्लाह ने इतनी इज्जत, मक्के में 7-8 बयान हुए, मदीने में 6-7 बयान हुए। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल्ला साहब 54 साल से हरम के अंदर है, मुदर्रिस है बिहाड़ी वाले। इस डर से पाकिस्तान नहीं आए, इस डर से पाकिस्तान नहीं आए, 54 साल हो गए गए, इस डर से वापिस नहीं आए कि मदीने से बाहर मौत ना आ जाए। कारी शबीर बिहाड़ी वाले, अल्लाह अकबर, कोई 60 साल से 40 साल से ऊपर रह रहे। का मौलाना बड़ी बड़ी जगह गए होंगे, आज आपको नबी के तबर्रकात की ज़ियारतें कराएं। मस्जिद कुबा के बिल्कुल पड़ोस में ले गए, बड़ी अस्करी क़यादत थी। जहां हाथ पर बोसा देने की ममानियत है जिस शहर में, जब 4 आदमी इकट्ठे हो ममानियत है, जब मसला बताना भी मना है। 4-5 सीढ़ियां चढ़े ऊपर ले गए। अल्लाह की कसम, दुनिया के अंदर मदीना तो पहली जन्नत है, लेकिन वो कमरा तो जन्नत का माहौल पैदा कर रहा था। रहमत आलम के नाल मुबारक, अम्मा खदीजा की चादर मुबारक, अम्मा फातिमा का दुपट्टा मुबारक, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे पत्थर पर पाँव मुबारक। अल्लाह अकबर। अम्मा आमना की जुल्फों के बाल थे, अल्लाह अकबर, जो पर्दे में कपड़े में लपेट रखे थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जुल्फ, हजरत उमर की जुल्फ, हजरत उस्मान गनी के सर के बाल, हजरत अली की दाढ़ी के बाल, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, कुरान की खिदमत करने का अंदाजा हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ के बाल ज़मज़म में डाल कर कहा, ये धदिया आप पी लो। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ के बालों को मुझे पीने का मौका मिला। फिर एक पत्थर उठाया, पूरे अल्लाह के नबी के पाँव मुबारक छपे हुए थे, वो पत्थर मेरे सर के ऊपर रखा। का मदीने में आपकी ताज पोशी हो गई, दुनिया के अंदर तो आप कपड़े के ताज पहनते हो, आज मोहम्मद के नालैन मुबारक का ताज पहनाया जा रहा है। फिर अल्लाह ने एक और एजाज दिया, सुनो, अल्लाह ने एजाज दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लआब दाल आज भी महफूज है। ऐसे चमक रहा था जैसे अंधेरे में चांद लश्कारे मार रहा होता है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने हजामा कराया, फूल के कतरे आज भी मौजूद है। जिस पत्थर पर शक सदर ताइफ के बाजार में, ताइफ की गली में हुआ था, वो पत्थर इतना सा आज मौजूद है, खुद ब खुद खून निकलने लग जाता है, खुद ब खुद ठहर जाता है। अल्लाह अकबर। जब सारे शेख बाहर चले गए, शेख कबीर ने मुझे बुलाया, बूढ़े थे, और जब उस्मानी सल्तनत खत्म हुई, वो सारे तबर्रकात के खानदान 700 साल पहले दाद को परदादकों को दे के चले गए। शेख ने मुझे बुलाया, का कुरान पर हाथ रखो, कुरान पर कसम दो, तुम्हें एक तोहफा दे रहा हूं, जाया नहीं करोगे, न कदरी नहीं करोगे। मैंने कहा जरूरत नहीं। क्या कसम उठाओ, जब भी रखोगे सर पे रखोगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह। का बगैर वुजू हाथ नहीं लगाओगे।
कभी कपड़े पे नहीं लगाओगे। मैंने कहा क्या? कह लगे दुरूद पढ़ो। फिर रोने लग गए। फिर अलमारी खोली, इतनी सी शीशी में से यूं करके एक कतरा डाल दिया। कह लगा दुनिया कुर्बान कर देना, माल बता दे देना, इसे किसी ना देना। मैंने कहा क्यों? क्या मोहब्बत के वजूद से निकले हुए पसीने का कतरा है। अल्लाह अकबर। वो तोहफा मुझे अल्लाह की कसम सर पर उठाकर पाकिस्तान लाने का एजाज मिला। हरम के अंदर लोगों ने पहचान लिया कि शेख कबीर सिद्दीक पाकिस्तान में ने कहा जी इतने बड़े खिलाफे काबा के तोहफे के तौर पे टुकड़े दिए। अल्लाह अकबर। ये एजाजात, ये इज्जत मिली कुरान की बरकत से, साहबा की नौकरी की बरकत से, हुजूर की गुलामी की बरकत से। क्यों? हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। सिद्दीक पर कोई उंगली उठाइए बर्दाश्त नहीं हो सकता है। उमर को कोई तलकीद का निशाना बनाए याराने मोहब्बत के खिलाफ भोंके। अब कहते हैं अल्लाह या ताकत दे दे, जुबान बाहर खींच ले, या अल्लाह भोंकने वाले को उठा ले। अल्लाह अकबर। सिद्दीक का दोस्त, साहबा का दोस्त, साहबा का दुश्मन एक धरती पे नहीं रह सकता। मुसलमान भूखा रहना, मुसलमान कमजोर रहना बर्दाश्त कर सकता है। मोहब्बत के यारों की तौहीन मुसलमान के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता।